कि उन्होंने आपसे रूबरू होने का मौका दिया, आप सबको सम्मान देने का काम किया। साथ ही साथ अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी का भी आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने नई नई योजनाओं का की शुरुआत कर अपनी बहनों को हर कदम पर सम्मान देने का काम किया। मैं इतना ही नहीं, हमारी बहनें इतनी ताकतवर हुई, पुलिस विभाग से लेकर अन्य विभाग से लेकर आज सीमा पर राइफल लेकर उड़ान, जहाज के द्वारा उड़ान भरकर और आकाश तक की जितनी दूरियां हैं वो सब तय करने का काम भी हमारी बहनें कर रही हैं। और मैं जितने अपने प्रोग्राम हो रहे हैं जिले पर, वो डीएम साहब के माध्यम से हो रहे हो या डोडा के माध्यम से या अन्य माध्यम से हो रहे हो, तो सब में सब आपकी सबसे बड़ी संख्या रही। मैं प्रभारी मंत्री हूं एटा का, वहां एक महिलाओं का प्रोग्राम हुआ, मैंने आपकी प्रशंसा वहां इसलिए की और उन्होंने तो हर किसी को इतना ताकत देने का काम किया है। और जहां तक मेरी बात है, मुझे तो आपने नगर पालिका से लेकर लखनऊ के मंत्री तक पद पर पहुंचाने का काम आप ही की बदौलत है। एक और मेरा सुझाव भी है, आग्रह भी है, आपने समूह के रूप में एक बहुत अच्छा काम शुरू किया, नई नई योजनाएं लागू हुई, अपना एक नई चेतना इस जिले में फैलाने का काम किया। पर अभी भी अपनी बहुत सारी ऐसी बहनें हैं देहात में जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं या उनको रोजगार के हिसाब के अलावा भी एक नई चेतना की उन्हें जरूरत है। वो अपने साथ लेकर उन्हें भी बढ़ाने का काम करना। और मैं बुजुर्ग जहां तक मैं जानता हूं, एक कन्यादान जैसी एक नई परंपरा कभी हमारे बुजुर्गों ने शुरू की होगी। अब बेटी की शादी है, कन्यादान के रूप में हम सब लोग पैसे इकट्ठे कर एक सहयोग का काम करते हैं। मेरा आपसे आग्रह है, निवेदन है, जहां अपने इस जिले को एक नई पहचान दी, नई ताकत दी और नई रोजगार के माध्यम से आगे बढ़ने का काम किया, एक नई शुरुआत हो रही इस जिले में आप कर देना, वो है सहयोग की। सहयोग क्या है? अब हमारे बीच में से भगवान ना करे कोई बीमार हो जाए, किसी का बच्चा बीमार हो जाए या स्वयं बीमार हो जाए या किसी का पति और भाई बीमार हो जाए, तो उसे 1 लाख रुपए की जरूरत है। अगर उसके पास 1 लाख रुपए नहीं है, हम और आप 10-10 रुपए इकट्ठा करेंगे तो 1 लाख रुपए घंटे में इकट्ठे हो सकते हैं। और वो हमारे 10 रुपए किसी का जीवन देने का और जीवन बचाने का काम कर सकते हैं। तो मेरा आग्रह है, ये भगवान ना करे किसी के यहां ऐसा संकट आए या जरूरत पड़े तो एक नई शुरुआत कर दो, उसमें मुझे भी शामिल करो, विस्तारक जी को भी करो, राकेश भाई और अपने अध्यक्ष जी बैठे हैं, सबको शामिल करो। अब भाई फला बीमार हमारे बीच में से फला बीमार है और उसे 10 लाख रुपए की जरूरत है, आप हमारा सहयोग करो, तो हम सहयोग करने का काम करेंगे। और आप भी अपने बीच में से जिसकी जो सामर्थ्य हो, जिसकी जो आर्थिक स्थिति अलाउ करते हो, जरूरी नहीं कि मैं 1000 रुपए दे रहे हो तो आप भी 1000 रुपए दो, आप 1 रुपया भी दे सकते हो।
पर ऐसी परंपरा अगर हमने शुरू कर दी जिले में तो हम बहुत सारे लोगों का जीवन बचा सकते हैं और एक नए भाईचारे का एक संदेश भी दे सकते हैं। आपका बहुत ज्यादा समय न लेते हुए और यही उम्मीद रखते हुए आप इस जिले को एक नई पहचान देने का काम करेंगे, नई ताकत देने का काम करेंगे और इसी तरह के अपनात की भावना पैदा कर कुछ न कुछ नया करने का काम करेंगे, ऐसी मैं उम्मीद रखता हूं। और बहुत ज्यादा समय न लेते हुए आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए यही जितने यहाँ पर लोग हैं मैं उनसे भी आग्रह करना चाहूंगा, मंच के अलावा भी कि जहां भी हम जाएं कुछ न कुछ ऐसा जरूर करें जहां हमारा भाईचारा एकता, क्योंकि ये तो सच है कि इस इलेक्ट्रॉनिक जमाने में इस भौतिक युग में बहुत कुछ हमने पाया है पर बहुत कुछ हमने खोया भी है, खोया हुआ है। हमने अपने दी हुई बुजुर्गों के संस्कार, तहजीब और ये पुरानी परंपराएं जिनकी बदौलत हमारा एक दूसरे की सहयोग करने की भावना हुआ करती थी, वो हमने खोया भी है। हमें से दोबारा लाना होगा, क्योंकि आप देख रहे होंगे अब पहले एक चिंता हुआ करती थी, अब बेटी की शादी करनी है, बेटे की शादी करनी है और बेटी और बेटे की शादी की चिंता खत्म, पर एक नई चिंता होने लगी। अब शादी तो कर दी, वो शादी चलेगी कि नहीं चलेगी, ये एक नई चिंता है। ये चिंता की वजह ये बनी कि हमारा आपसी भाईचारा और पुरानी दी हुई तहजीब और संस्कार खत्म होते चले गए, उनका पतन होता चला गया और हमारा भाईचारा खत्म होता चला गया। समाज की में इतनी कुरीतियां फैलने लगी, अब उनकी वजह से हमारे रिश्ते टूटने शुरू हो गए। तो मेरा आपसे आग्रह है, हम उन परंपराओं को, उन तहजीब को, उन संस्कारों को भी कायम रखें और धन्यवाद करते हुए कि आपने अपने बीच बुलाकर प्यार और सम्मान देने का काम किया। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत। आज आप लोग यहाँ पहुँचे हैं, क्या कार्यक्रम आयोजित हुआ है? आज हमारे डूडा विभाग की तरफ से शक्ति वंदन अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया गया है नगर निकाय बड़ौद में, जिसमें हमारी 150 स्वयं सहायता समूह की बहनों ने भागीदारी करी है और इस कार्यक्रम को सफल बनाया है। कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है? कार्यक्रम का उद्देश्य है ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को समूह से जोड़ना, उनको आत्मनिर्भर स्वावलंबी बनाना। कार्यक्रम में पहुँचे हैं बड़ौद, क्या कार्यक्रम आयोजित हुआ यहाँ पर? पहले तो मैं आपके माध्यम से भी सभी बहनों को और जो आयोजक है और डूडा विभाग भी है, उन सब के पदाधिकारियों को धन्यवाद करना चाहूँगा, उनकी प्रशंसा करना चाहूँगा। उन्होंने जो अपनी बहनें हैं उन्हें सम्मान देने का काम किया, जिसने सामाजिक काम किया, समूह ने काम। नारी शक्ति बंधन के तहत सभी अपनी बहनें इकट्ठी हुई, सबने एक दुख आपस में एक दूसरे के सम्मान को शेयर किया। हम सब ने उनको बाकायदा स्टेज पर बुलाकर सम्मान देने का काम किया और उनसे अपील की, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय मुख्यमंत्री जी की जो योजनाएं हैं उन्हें और बल के साथ, तेजी के साथ और समाज में जो बुराइयां फैली हैं उन्हें दूर करते हुए भाईचारा बढ़ाने का काम करें।